आउटसोर्स भर्ती पर बड़ी अपडेट सामने आई हैं। देखिए, महिलाएं इंतजार कर रही थी कि एनटीटी भर्ती कब शुरू होगी, या इसके अलावा अभी नर्सिंग भर्ती भी होने जा रही थी जो नर्सिंग यहाँ नेरचौक मेडिकल कॉलेज और चंबा में होगी। लेकिन शुरुआत इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि हाई कोर्ट की ओर से ये जानकारी मांग ली गई थी सरकार से कि आखिरकार किन मापदंडों के तहत आउटसोर्स भर्ती हो रही है, किन कंपनीज को ये दायित्व दिया गया है, किस आधार पर इन कंपनीज को ये जिम्मेदारी दी जाती है आउटसोर्स भर्ती करवाने की। लेकिन फिर यहाँ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है, जिसके बाद राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हैं संबंधित विभागों को कि 1 हफ्ते के भीतर ये प्रक्रिया पूरी की जाए। स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को भी निर्देश जारी हो चुके हैं 1 हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए। सबसे पहले एनटीटी भर्ती होगी, 6000 के करीब पद भरे जाएंगे और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि समग्र शिक्षा के पास जो बजट आया है वो लैप्स हो जाएगा अगर जल्द से जल्द ये भर्ती प्रक्रिया नहीं होती है और इस बजट का इस्तेमाल नहीं होता है। तो समग्र शिक्षा से मिला बजट इसमें इस्तेमाल होना है और 31 मार्च तक की अभी अवधि है। उससे पहले अगर भर्ती प्रक्रिया हो जाती है, इन शिक्षकों को हायर किया जाता है, तो फिर बजट इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा, लैप्स होने से बच जाएगा। पिछले कई वर्षों से ये बजट लैप्स ही हो रहा है। फिर बात नेरचौक की करेंगे। यहाँ 400 पद नर्सिस के भरे जाने हैं। ये भी आउटसोर्स आधार पर ही नर्सिंग भर्ती होने जा रही है। ये नर्सिस के पद ज़रूर भरे जा रहे हैं, लेकिन गतिरोध अभी से ही इसमें देखने में आ रहा है। यहाँ युवाओं का ये कहना है और महिलाओं का, युवतियों का भी ये कहना है कि ये जो नर्स के पद भरे जा रहे हैं आउटसोर्स आधार पर भर्ती नहीं होनी चाहिए थी। इन्होंने इतना स्ट्रगल किया है, मेहनत किया है और नियमित तौर पर भर्ती करने के बजाय आउटसोर्स आधार पर भर्ती की जा रही है, जिससे इन्हें सैलरी भी कम मिलेगी, जॉब की कोई गारंटी नहीं होगी। और शिक्षित बेरोजगार संगठन तो बार बार सवाल उठा ही रहा है कि ये बैकडोर एंट्रीज हैं। इसी के खिलाफ उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन एक दफ़ा फिर 1 हफ्ते के भीतर ये आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश संबंधित विभागों को जारी। शिमला के आईजीएमसी में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती का मामला गर्मा गया है। अस्पताल में कर्मचारियों ने काम करना बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि चुनिंदा कर्मचारियों ने ही अस्पताल में स्वेच्छा से ड्यूटी दी है, लिहाजा यही स्थिति रही तो कल से ऑपरेशन थिएटर और वार्डों में व्यवस्था चरमरा सकती है। इससे अस्पताल में दाखिल मरीजों की मुसीबतें बढ़ जाएंगी। आईजीएमसी में 132 कर्मचारियों की सेवाएं जो है वो कुछ महीनों पहले ही खत्म कर दी गई हैं, लेकिन सरकार ने शॉर्ट टर्म टेंडर जारी कर दोबारा से भर्ती करने के आदेश दिए हैं। तो टेंडर प्रक्रिया जो है वो पूरी है, बावजूद इसके भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है और इस वजह से जो अस्पताल प्रबंधन है उनकी आने वाले दिनों में मुसीबतें बढ़ना जो है वो शुरू होने वाली है। वहीं आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन ने कहा है कि 37 दिन से कर्मी बिना वेतन के काम कर रहे हैं। ऐसे में उन पर किसी तरह का प्रलोभन देकर काम नहीं करवाया जाएगा। इनमें से कुछ कर्मियों ने कहा कि वे अब तभी ड्यूटी देंगे जब इन्हें दोबारा काम पर रखा जाएगा। आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन के कोषाध्यक्ष सीताराम पवार ने कहा कि वे किसी को काम करने को लेकर दबाव जो है वो नहीं डाल सकते हैं। कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की तो आने वाले दिनों में आईजीएमसी प्रबंधन के खिलाफ दोबारा से आंदोलन जो है वो शुरू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में करुणामूलक संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। करुणामूलक संघ ने सरकार पर जो है वो आरोप लगाए हैं। करुणामूलक संघ की उपाध्यक्ष बॉबी शुर्टा ने आरोप लगाया है कि चुनाव के समय हरमंच से वादे किए, लेकिन 2 साल का कार्यकाल बीत जाने के बाद भी कोई वादा पूरा नहीं किया गया। करुणामूलक संघ की उपाध्यक्ष बॉबी शुर्टा ने कहा कि सरकार ने चुनाव के समय करुणामूलक की मांगों को पूरा करने के वायदे किए। उन्होंने कहा कि हर मंच से सरकार ने इसकी बात कही, लेकिन सरकार को सत्ता में आए हुए 2 साल से ज्यादा का समय जो है वो बीत गया है, लेकिन अभी तक करुणामूलक को भर्तियां नहीं मिल पाई है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व भाजपा सरकार में उनकी अनदेखी हुई। करुणामूलक ने अपनी मांगों को लेकर 432 दिनों तक अनशन भी किया। इतना लंबा अनशन तो किसान आंदोलन में भी नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि मुकेश अग्निहोत्री ने चुनाव के समय हर मंच से करुणामूलक के लिए स्थायी नीति बनाने और करुणामूलक की मांगे पूरी करने के आश्वासन दिए, लेकिन 2 साल में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 3234 करुणामूलक परिवारों के केस पेंडिंग पड़े हैं। इन परिवार के लोगों ने विषम परिस्थितियों में सरकार को अपनी सेवाएं दी है। ऐसे में ये उनके अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई है। बॉबी शुर्टा ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों पर काम नहीं करती है तो आने वाले दिनों में
अपने संघर्ष को और तेज करेंगे। उधर प्रदेश सरकार ने कोरोना मूलकों के साथ आगामी दिनों में एक बैठक जो है वो बुलाई है, जिसमें इनकी विभिन्न मांगों को सुना जाएगा और प्रदेश सरकार इस पर फैसला लेगी।